Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Welcome to our class number 5 on English language course. We are talking about parts of speech and today's topic is mainly about adjective. First of all, we are going to talk about what is an adjective. एक adjective होता क्या है? सिंपल पहले समझाने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ. मैं कहता हूँ कि ये मेरी टीम में है, क्रिकेट की टीम में ये आता है, मैं आउट हुआ, मेरे बाद इसने खेलने के लिए आना है, तो सामने वाले कहते हैं, दूसरी टीम के प्लेयर कहते हैं ही इज़ अ प्लेयर. अब इससे आपको ना कोई भी अंदर से कोई नई बात नहीं है ऐसे आ रही दिमाग में. ही इज़ अ प्लेयर तो सब होते हैं. अब वो कहते हैं ही इज़ अ डेंजरस प्लेयर, सबके कान खड़े हो जाएंगे. यानी कि उसने प्लेयर के मतलब को बढ़ा दिया. प्लेयर के मतलब को किसने बढ़ा दिया? एक लफ्ज़ लगाने से, डेंजरस लगाने से वो बढ़ गया. आप कहते हो ही इज़ माई फ्रेंड, तो सब होते हैं, लेकिन आपने मॉडिफाई करना है, बढ़ाना है. मॉडिफाई का मतलब बढ़ाना. आप कहते हो ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, ही इज़ माई लॉयल फ्रेंड. अब लॉयल का वर्ड आपने वफादार के साथ लगाया, यहाँ से अब पता चल गया खासियत आ गई. उर्दू में एडजेक्टिव को क्या कहते हैं? खासियत. यहाँ इसकी ज़रा डेफिनेशन देखें. एन एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स, या तो वो डिस्क्राइब करता है या तो वो मॉडिफाई करता है, बढ़ा देता है. किस चीज़ को? अ नाउन, एक नाम को. नाउन की सारी टाइप्स याद हैं, सारा कुछ पढ़ा था पिछले लेक्चर में. अगर भूल रहे हो तो पिछले लेक्चर में आप ये देख लेना. और अ प्रोनाउन या फिर एक प्रोनाउन. प्रोनाउन क्या होता है? ही, शी, इट, दे या नाउन की जगह इस्तेमाल होने वाला कोई भी लफ्ज़ प्रोनाउन होता है. ही इज़ स्वीट. कौन है स्वीट? स्वीट कौन है? ही. और ही क्या होता है? तो प्रोनाउन को मॉडिफाई किसने किया? तो ये अब क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा. अली हैज़ अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर. अली हैज़ अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर. यहाँ पर नाउन है ये या वर्ब है? सेंस ऑफ ह्यूमर. सेंस ऑफ ह्यूमर क्या लग रहा है आपको? एक नाउन है. सेंस ऑफ ह्यूमर क्या है? लेकिन अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर या बुरा सेंस ऑफ ह्यूमर, वो बात आएगी ना खासियत में. तो ये क्या है? अच्छा, तो खासियत आ गई. अक्सर आप लोग कमेंट्स करते हो. आज के दौर की बात करें, कमेंट्स, तो कमेंट्स भी असल में क्या होते हैं? आपकी एडजेक्टिव होते हैं. कैसे कमेंट्स एडजेक्टिव होते हैं? आप बात उसकी या तो तारीफ करोगे या बुराई करोगे, ऐसे होता है. तो सेंस ऑफ ह्यूमर को मॉडिफाई किया गुड ने, और गुड क्या होगा? एडजेक्टिव होगा. आई वॉज हंग्री. आई वॉज हंग्री, मैं भूखा था. इसमें हंग्री कौन था? आई. मॉडिफाई हंग्री ने किया इसको. मैं था. ठीक है सर, आप थे, लेकिन क्या थे? खुश थे, उदास थे, या आप जज्बाती थे? क्या थे? मैं भूखा था जी. तो बात आ गई हंग्री. तो और हंग्री क्या बन गया अब? एडजेक्टिव. एडजेक्टिव कैसे बन गया? इसने मॉडिफाई किया. मुश्किल है ये बात है. गुड, बैड, ऑसम, चीप, अगली, ब्यूटीफुल, सारी क्या बातें हैं? क्वालिटी के बारे में. और क्वालिटी को ही हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव. जो हमारी पहली टाइप है डिस्क्रिप्टिव, क्वालिटी को हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव. या तो ये बताता है शेप के बारे में. शेप कैसे? सर्कुलर, ओवल, ट्रायंगुलर, रेक्टेंगुलर. क्लियर? शेप के बाद कलर, कोई भी कलर हो सकता है. क्वांटिटी, मिकदार भी हो सकती है. 1, 2, 3, सब कुछ. ये सारी चीज़ें एडजेक्टिव बयान करते हैं. इनको बयान करना है तो आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा? एडजेक्टिव को. टाइप्स, टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव. डिस्क्रिप्टिव. डिस्क्रिप्टिव का वर्ड निकला डिस्क्रिप्शन से, किसी के बारे में सिर्फ बताना. ठीक है, तो अब डिस्क्रिप्टिव का दूसरा नाम क्या होता है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. ये क्वालिटी को बताता है. तो जितने भी हमने इसी तरह आगे किए, जैसे टॉल, टॉल एक क्वालिटी है. अच्छा, और शॉर्ट, टॉल का ऑपोजिट. वाइट,
ब्लैक अब आपको समझ आ गई साथ। अच्छा, और अब आप मुझे बताएं कोई भी खासियत। ऑसम, यू आर ऑसम, यू आर बैड, यू आर ब्यूटीफुल, अमेजिंग, गुड, ये अच्छा वर्ड आया। अमेजिंग समझ आती जा रही है खुद ब खुद। अच्छा, इसके इन सारे वर्ड्स के अंदर आप देखें कि क्वालिटी की बात हो रही है, ना मिकदार की बात हो रही है। अब ये वाइट बेशक कलर है बट इट इज़ अ क्वालिटी। वाइट असल में क्या है? एक क्वालिटी है। शॉर्ट एक क्वालिटी है, टॉल होना एक क्वालिटी है। अच्छा, क्वालिटी, गुड क्वालिटी एंड बैड क्वालिटी, हमेशा इसको गुड नहीं बना देना, बैड होना भी। अब ये देखें, मैं कहता हूँ ही इज़ फेमस, वो मशहूर है, मशहूर ज़माना। एक और मैं आपको लफ्ज़ यहाँ पर लिख कर देता हूँ, ही इज़ नटोरियस। नटोरियस भी मशहूर होता है लेकिन ये बदनाम होता है। बदनाम, बदनाम के लिए जो गलत काम करके मशहूर होते हैं वो नटोरियस होते हैं। बदमाश फेमस नहीं होते, नटोरियस होते हैं। और ये आजकल के टिकटॉकर्स भी फेमस नहीं होते, नटोरियस होते हैं, क्योंकि ये आप लोगों को, बेटा आप लोगों को गलत कंटेंट क्रिएट करना सिखा रहे हैं। गलत कंटेंट आप लोगों के माइंड में है कि हमने थोड़ी सी ट्रांजिशन लगानी है, नॉक नॉक तेरा भाप आया करना है और फेमस हो जाएंगे। ऐसी फेम भी नहीं चाहिए। फेम वो जिसमें आपको दो लोग भी जानते हो, आपकी इज्जत करें, उनको कुछ आपसे सीखने को मिले। आपको उनसे क्या सीखने को मिला? लेकिन कितने ऐसे अच्छे लोग भी बीच में थे, एक दो थे जो ट्रैवलर थे, जो पूरे पाकिस्तान को दिखा रहे थे टिकटॉक के ऊपर ही। इंग्लिश लर्निंग लेक्चर्स हो रहे थे, सब कुछ हो रहा था, लेकिन हमारे बच्चे वो नहीं देख रहे थे, वहाँ पे उनको कुछ होने लग जाता था। इसका मतलब है कि कंटेंट ही हम लोगों को गलत पेश किया जा रहा है। हमारी हुकूमत को वैसे तो इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, लेकिन वो नहीं लेते। उनको ये एक्शन नहीं लेना चाहिए कि टिकटॉक बैन कर दे। किसी चीज़ को बैन करना बिल्कुल भी उसका कोई हल नहीं होता। सॉल्यूशन असल क्या होता है, आप बैन ना करें। अब एक बच्चा मुझे आगे कहता है कि सर जी आप मेरे घर तो कह दें मुझे मोबाइल लेने दें। अब मैं उसको मैं कैसे कह दूँ आपके घर आपको मोबाइल लेने दें, जबकि मोबाइल ठीक ही नहीं है। अब ये मुझे कहता है कि सर जी मैंने लेक्चर्स लेने हैं। मैंने कहा हाँ ठीक है, लेक्चर्स अगर आपने लेने हैं तो फिर तो मोबाइल ठीक है। अब इसके पास मोबाइल आएगा तो मैं ये कभी भी नहीं करूँगा कि आजकल की इस जनरेशन को मैं मोबाइल से दूर कर दूँ, क्योंकि होता ही नहीं है। बच्चे अभी पैदा होते हैं और साथ ही उनको यूट्यूब बोल के ही चलानी आती है, तोतली ज़बान में भी वो चू टीवी देख रहे होते हैं। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगाएं कि आपकी जनरेशन की एक नीड है मोबाइल, लेकिन उसको यूज़ करने का तरीका भी आपकी ज़िम्मेदारी है। चाहे कुछ भी हो, टेक्नोलॉजी बुरी नहीं होती, उसका यूज़ बुरा होता है। आप लोग उसको बुरे तरीके से यूज़ नहीं कर सकते। आप यही कंटेंट क्रिएट करें, एजुकेशनल कंटेंट क्रिएट करें, जो पढ़ रहे हैं उसके बारे में लोगों को बताएं, ताकि कोई ना कोई एजुकेट हो, आपसे सीखे, वो आपका फेम है। अदरवाइज नटोरियस काम नहीं करने, हमने नटोरियस नहीं बनना। या तो कोई ना जानता हो, अगर जानता हो तो अच्छे वर्ड्स में जाने, यानी आपके कमेंट्स में या तो अच्छे कमेंट्स हो, अगर नहीं है अच्छे कमेंट तो एटलीस्ट बुरे कमेंट्स ना हो। यह आपके ऊपर भी डिपेंड करता है काफ़ी हद तक। देयर विल ऑलवेज बी हेटर्स एज वेल, हमेशा हेटर्स भी होंगे, बट आपको पता होगा कि तारीफ़ करने वाले ज़्यादा हैं। तारीफ़ करने का मतलब वो तारीफ़ करता है आपकी जिसको कोई फ़ायदा हुआ हो। आपने वो कंटेंट हमेशा क्रिएट करना है जिससे किसी को फ़ायदा हो। नाउ अ प्रॉपर एडजेक्टिव समझ आ गई? एन एडजेक्टिव विच इज़ यूज्ड टू मॉडिफाई अ प्रॉपर नाउन इज़ नोन एज प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर नाउन्स क्या होते हैं? पिज़्ज़ा अच्छा लगता है, लेकिन कौन सा पिज़्ज़ा? मैं जस्ट जाता हूँ, समझें आप, मैं गया रेस्टोरेंट में और मैंने जाके कहा कि सर जी एक पिज़्ज़ा ले आए, तो सबसे पहले सवाल क्या करेगा? कौन सा? अब आप क्या बोलोगे? शाही। अच्छा, शाही को भी थोड़ा सा हटा के, शाही वैसे एक प्रॉपर नाउन है। मैं कहता हूँ इटालियन पिज़्ज़ा। अब आप देखें, इटालियन तो असल में एक प्रॉपर नाउन है, इटली, इटालियन। पिज़्ज़ा, पिज़्ज़ा कोई भी हो सकता है। अब पिज़्ज़ा को मॉडिफाई किसने किया? अब ये एडजेक्टिव। और आ जाएं जी, और आ जाएं। हम अपने शहर में रहते हैं ना, हमें अपना भी तो पता हो। मुल्तानी मिट्टी, और बिरयानी कहाँ? कराची की बिरयानी। मुल्तानी मैंगोज, मुल्तानी सोन हलवा। देखें, फिर हम तो ऐसी चीज़ें लिखेंगे ना जिससे हम फेमस हैं। मुल्तानी ये आंधी वाली मिट्टी नहीं है, ये वो अक्सर लगाने के लिए, प्यारा होना हो ना तो उसके लिए लगाते हैं, स्किन ग्लो करती है। अब पता चले कल को ये मुल्तानी मिट्टी लगा के यहाँ आया बैठा है, सर जी ग्लो कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो ऐसे नहीं करना। मुल्तानी सोन हलवा। अब ऐसे जितने भी नाम आएंगे, मैक्सिकन सैंडविच, समझ आई?
प्रॉपर नाउन को ही हमने क्या बना दिया, एडजेक्टिव बना दिया, प्रॉपर को ही एडजेक्टिव बना दिया। तो ये प्रॉपर एडजेक्टिव्स, जिसको नाउन की टाइप्स आती हैं प्रॉपर नाउन की, तो उसी के साथ नाम लगाएं एंड दैट्स इट। आप यहाँ देखें, आप कहते हैं आई लव KFC चिकन, चले बर्गर कर दें, आप जो करना है इसको हम हटा देते हैं, हम यहाँ बर्गर कर देते हैं। चलें अब बताएं, KFC प्रॉपर नाउन नहीं, KFC प्रॉपर नाउन है ना, लेकिन बर्गर के साथ अटैच होके आप एडजेक्टिव बन गया। ये वो चीज़ है जहाँ से आपको एडजेक्टिव की खूबसूरती की समझ आएगी। अब क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, अब क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, क्वांटिटी क्या होती है, मिकदार। क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स मिकदार होगी, मिकदार 2 बॉयज 30 मार्क्स। देखें अब मार्क्स को, नंबरों को 30 ने मॉडिफाई किया, और आप लोग आज तक जब भी देखते थे तो परेशान होते थे, सर ये क्या है, ना ये नाउन लग रहा होता तो नाउन ही है, नाम ही है किसी चीज़ का, लेकिन ये काउंटिंग वाली चीज़ थी। तो क्वांटिटेटिव यानी क्वांटिटी निकालनी है। अच्छा जी, और बताएं, ऑल वर प्रेजेंट एक्सेप्ट समीर, सब हाजिर थे सिवाय। अब ये ऑल जो है ये भी तो एक तरह से क्वांटिटी है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस क्या होते थे, 4 ही लिखवाए थे आपको, भूल गए हो ना। इसीलिए मैं कहता हूँ लेक्चर जाके घर में वीडियो से ही देख के सही तरह से पढ़ा करो, उसके नोट्स बनाया करो, क्योंकि जब आप वीडियो देखोगे तो इस तरह से बात हो रही होगी जैसे हम यहाँ पे कर रहे हैं, आपको सारा कुछ इस लेक्चर का याद आएगा। ज़्यादा स्मार्ट वर्क हो गया ना, वी हैव टू डू स्मार्ट वर्क, नॉट जस्ट हार्ड वर्क। स्मार्ट वर्क के साथ हार्ड वर्क को अप्लाई करो, देखो पोजीशन आती बोर्ड में। डेमोन्स्ट्रेटिव 4 प्रोनाउन थे, दिस, दैट, दीज, दोज। अब दिस के साथ दिस टेबल, दैट पर्सन वो शख्स, these apples, those chairs, very good, this, that, these, those प्रोनाउन भी हैं और एडजेक्टिव्स भी हैं। ये ऐसे प्रोनाउंस हैं जो कि एडजेक्टिव के तौर पे यूज होते हैं। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन ही डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स बन गए। टेबल तो कोई भी हो सकती है, सर जी दिस टेबल मॉडिफाई कर दिया दिस ने। पर्सन कोई भी हो सकता है, सर जी दैट पर्सन ओनली। एप्पल, सर दीज एप्पल्स। सवाल करना है, सर दो चेयर सवाल हो। व्हाट, हाउ, विच, whose pen is this? What is your favorite game? How have you done it? यहाँ पर whose ये पेन कोड बता रहा है। What गेम कौन सी है? It was written as game. How, whose, what, how जितने भी इंट्रोगेटिव वाले होंगे वो होंगे वैसे प्रोनाउंस, लेकिन क्योंकि वो मॉडिफाई कर रहे हैं, जब किसी ने मॉडिफाई कर दिया देन इट कैन आल्सो बी एन एडजेक्टिव। क्लियर होगी बात? होता है ज़्यादा मुश्किल तो नहीं है। जिसके बारे में हमें कंफर्म ना हो कि ये कौन है। A few, someone, anybody या anybody, anybody। मैं इसको एक और तरह से कर देता हूँ, anyone, etc। लिस्ट आपको मिल जाती है, बहुत सारी लिस्ट होती हैं, लेकिन मेरा मशवरा ये है कि जब भी आपने करना हो, एग्जाम्पल्स देखनी हो, आप गूगल करें, गूगल पर जाके लिखें एग्जाम्पल्स ऑफ इनडेफिनेट एडजेक्टिव्स, तो आपको सारी लिस्ट मिल जाएगी। आर्टिकल्स विच आर यूज्ड हो जाएगी एडजेक्टिव्स। आर्टिकल्स क्या होते हैं? ए एन द।
ये भी एक एडजेक्टिव के तौर पे होते हैं। अ कार इज चेजिंग अस, ही इज द बॉय हु आस्क्ड मी फॉर हेल्प। He is the boy who asked me for help। यहाँ पर बॉय के साथ देखे दा लगा के मैंने कह दी यही तो वो लड़का था, यही तो वो लड़का है। He is the boy, यही तो वो लड़का है जिसने मुझसे मदद मांगी थी। A car, एक कार। तो यहाँ पे a car is chasing us, एक गाड़ी हमारा पीछा कर रही है। डिग्री की बात करते हैं, इनको भी एडजेक्टिव के लिए की बच्चों डिग्री होती है। सिंपल आपके पास, एक को कहते हैं हम सिंपल, एक को कहते हैं हम कंपैरेटिव, यानी कंपेयर करने वाली। मैंने आपको फिजिक्स में आज पढ़ाया, क्या पढ़ाया? तराजू के दोनों पलड़ों को एक दूसरे से कंपेयर किया जाता है। एक कम है दूसरे से, एक ज़्यादा है दूसरे से। कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। सुपर का मतलब सुपर, सबसे ऊपर, ऐसे सुपरलेटिव यानी सबसे। अब सिंपल होती है ही इज क्लेवर, उसकी ये खासियत है ना, एक खासियत है डिग्री की। वी हैव 3 मेन टाइप्स ऑफ डिग्री। डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, फर्स्ट इज सिंपल, देन कंपैरेटिव, देन सुपरलेटिव। अगर किसी से कंपेयर नहीं करना, ही इज गुड, मैं लिख देता हूं ही इज गुड। अब उसको मैंने कंपेयर करना है। गुड का मतलब था कि वो अच्छा है, लेकिन मैं कहता हूं वो तुमसे अच्छा है। ही इज बेटर देन यू। ये अब आप लोग थोड़ा परेशान हो गए, इसलिए मैंने पहले ये एग्जांपल दे दी। ही इज बेटर देन यू। सुपरलेटिव, ही इज द बेस्ट। सुपरलेटिव की एग्जांपल देख लो, यहां पर क्या है? 2 लोगों में या सब में सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा। और ये आम सिंपल। इसकी सेकंड फॉर्म कंपैरेटिव डिग्री चीपर, और यहाँ चीपेस्ट नहीं, द चीपेस्ट। द लगाना ज़रूरी है। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं। अब ये देख लें कि डिग्री बनाने के लिए आपको सिर्फ ये याद रखना है, या तो ER लगाएंगे सेकंड में और EST लगाएंगे थर्ड में। तो सुपरलेटिव EST के साथ बनती है और ये ER के साथ। तो आप अब कहेंगे कि सर आपने पहले तो गलत लिख दिया, गुड, गुडर, गुडेस्ट क्यों नहीं लिखा? गुड, गुडर, गुडेस्ट क्यों नहीं लिखा? अब मैं आपको बता दूं कि एक सिलेबल होते हैं, सिलेबल बोलना, लहजा। मैं आपको कहता हूँ ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल को बोलने में कितने सारी आवाज़ें जुड़ी, BUT फुल। ऐसे लफ्ज़ जितने भी आएंगे उनके अंदर ER और EST वाली फॉर्म नहीं लगेगी, बल्कि मोर एंड मोस्ट लगेगा। ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, एंड द मोस्ट ब्यूटीफुल। मैंने आज आपको, अब पूरी लिस्ट में आपको प्रोवाइड कर दूंगा इनकी, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल एंड द मोस्ट ब्यूटीफुल। तो इन शॉर्ट अगर हम पूरे लेक्चर को समराइज करें तो हमें एक बात पता चली कि कोई भी नाउन सर आप दे दें, उससे पहले वाला कोई भी लफ्ज़ अगर उसको मॉडिफाई कर रहा है, अगर उसको डिस्क्राइब कर रहा है, उसकी बात का वजन बढ़ा रहा है, ये तो टाइप क्या कर लेना? एडजेक्टिव। पोजेसिव, प्रोनाउंस जो होते हैं वो क्या बन जाते हैं? पोजेसिव एडजेक्टिव्स। जैसे माई पेपर, यूर मिस्टेक, आवर कंट्री, ETC एटसेट्रा। अब मुझे बताएं माई क्या है असल में? लेकिन यहाँ पे इस्तेमाल हम क्या, इसने पेपर को, पेपर की बात का वजन बढ़ा दिया ना, पेपर, माई पेपर, तो मॉडिफाई भी हो गया। तो एडजेक्टिव भी है, साथ में प्रोनाउन ही है जो कि एक एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ हुआ। एक काम है आप लोगों के जिम्मे के घर जाना है, घर जाके अच्छे तरीके से ये वीडियोस
पूरी देखनी है। नाउन और प्रोनाउन की वीडियो आपको हमारे लेक्चर्स में और प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, आपने वहाँ से देखने हैं और लाजमी घर से करके आना है। थैंक यू सो मच एंड फी अमानिल्लाह। Hey people, what's up? I am Kashan Amjad from Prime School and you are in the right place if you want to learn English online just by watching videos. Yes, it is possible. You just have to do one thing. Just hit the red subscribe button and the bell icon so you know when I upload anything.